दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीना मानवी की काफी कल मुश्किलें बढ़ गई थी। जिस तरीके से आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इस बीच बीजेपी के उम्मीदवार भी जाते हैं, प्रशांत किशोर भी जाते हैं और वीना मानवी भी अपना नामांकन दाखिल करने जाती हैं। लेकिन अचानक से पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाती है, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा होता है। लेकिन कल वीना मानवी ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन पत्र भी सौंपा। उस नामांकन पत्र से अब वीना मानवी की संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सामने आया है और वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वीना मानवी तो कंपनी की सीईओ भी निकली है और वही उनकी चल और अचल संपत्ति इतनी है कि आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार भी फेल है, राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार भी फेल है। हालांकि प्रशांत किशोर के पास तो उनसे कई गुना ज्यादा पैसा है। चलिए, वीना मानवी के पास कितनी संपत्ति है और वो किस कंपनी की सीईओ है और किस केस में आखिर वीना मानवी को इतना ज्यादा मुश्किलें जो है वो आन पड़ी थी, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीना मानवी की जो चल और अचल संपत्ति है वो इतनी है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने पति का संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, बस अपना ही दिया है और पति की संपत्ति की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। वीना मानवी की कल गिरफ्तारी अचानक हो जाती है, जिसके बाद उनकी बेटी भी काफी ज्यादा रोती बिलखती नजर आती है और उनका कहना है कि जानबूझकर बीजेपी ऐसा करवा रही है और फिर उनकी मां का भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसा उनकी बेटी का कहना था। फिर वीना मानवी भी जब छूटकर बाहर आती है तो वो भी रोती बिलखती, फूट फूट कर रोती नजर आती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो हारी नहीं है, वो और शक्ति के साथ बीजेपी को हराएंगी, क्योंकि बीजेपी की चाल चरित्र यही है, जब भी चुनाव आता है तब कुछ ना कुछ बीजेपी करती है। लेकिन अब वीना मानवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उनकी जो चल और अचल संपत्ति है वो अलग अलग जो है वो दर्शाई गई है, जिसमें आपको बता दें कि वीना मानवी एक कंपनी की सीईओ भी है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का काम अब पूरा हो चुका है। उम्मीदवारों के डिटेल उनके शपथ पत्र से मिलने लगे हैं। तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीना मानवी के हल्फनामे से कई जानकारी मिली है। नामांकन के साथ दिए गए चुनावी हल्फनामों में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति, पारिवारिक आय और शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक किया है। खास बात यह है कि पति का नाम पार्थ सारथी के बाद उनके बारे में कोई डिटेल हल्फनामे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि एक बेटे का नाम जरूर शामिल है। वीना मानवी रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी मकान डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ है। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। हल्फनामे में संपत्ति के साथ साथ उनके खिलाफ दर्ज 3 आपराधिक मामलों की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि किसी भी मामले में वो दोषी साबित नहीं हुई है। करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। बता दें आपको कि चुनावी हल्फनामों के मुताबिक वीना मानवी कुल 1.30 करोड़ की अचल संपत्ति और 37.59 लाख की चल संपत्ति की मालकिन है। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आय 7.40 लाख घोषित की है। दूसरी ओर उन पर आईसीआईसी बैंक का 36.32 लाख का कर्ज लोन भी बकाया है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि सरकारी विभागों पर उनकी जो उनका कोई भी बकाया नहीं है, उन्होंने पूरा कर दिया है। तो अब देखा जाए तो 1 लाख के आसपास ही उनकी जो लोन है वो बची हुई है। दिलचस्प बात यह है कि हल्फनामे में उनके पति के नाम पर कोई आय या संपत्ति दर्ज नहीं की गई है। बता दें आपको कि वीना मानवी के पास रांची, नोएडा में भी फ्लैट्स रियल एस्टेट कंपनी की सीईओ है वीना मानवी और उनके पास उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रमुख शहरों में भी रिहायशी संपत्ति है। उनके पास ग्रेटर नोएडा यूपी और रांची झारखंड में 2 फ्लैट है। बाजार मूल्यांकन के अनुसार ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट की कीमत करीब 80 लाख है और रांची वाले फ्लैट की कीमत 50 लाख आंकी गई है। इसके अलावा उनकी चल संपत्ति में बैंक जमा, एलआईसी और अन्य
बीमा निवेश शामिल है। उनके पास 115 ग्राम सोना है और 500 ग्राम चांदी भी है। वीना मानवी के खिलाफ पटना में अलग अलग थानों में 3 आपराधिक मामले दर्ज है, जिस मामले में धोखाधड़ी से लेकर SC/ST एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल है। गर्दनीबाग थाना में कांड संख्या 19/2025 इस मामले में आपराधिक धमकी, साइबर अपराध, SC/ST एक्ट के तहत मर्यादा भंग करने के आरोप है। यह मामला विशेष ST और SC/ST कोर्ट में ही लंबित है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो केस है वो फतुहा थाना कांड संख्या 45/2025 है, जिसमें झूठी गवाही देना, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, जबरन कैद करने, हमला करने, आपराधिक धमकी देने और सार्वजनिक रूप से किसी SC/ST व्यक्ति व महिला को अपमानित करने के आरोप में है। यह भी विशेष SC/ST कोर्ट में ही है। कंकरबाग थाना कांड संख्या 335/2025 इस मामले में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप शामिल है। यह मामला फिलहाल आपको बता दें कि AG CM 7 यानी कि अदालत में विचाराधीन है। चुनावी हल्फनामों में यह साफ तौर पर दर्ज किया गया कि भले ही वीना मानवी के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में FIR दर्ज है और मामले अदालत में लंबित है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में अदालत द्वारा उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। यानी वर्तमान में उनके खिलाफ केवल आरोप है और कानून उन्हें किसी भी मामले में सजा नहीं सुनाई गई है। और इसी बीच आपने देखा किस तरीके से वीना मानवी की संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सामने आया है। वीना मानवी भी अपने पति का उन्होंने ब्यौरा हालांकि नहीं दिया है, लेकिन उनका खुद की संपत्ति की बात करें तो वीना मानवी के पास जो चल और अचल संपत्ति है वो करीब करोड़ों में है। और अगर बात करें वीना मानवी की, तो वीना मानवी के जो फ्लैट है वो रांची, नोएडा, कई जगहों पर है, झारखंड में भी है उनके फ्लैट्स। और अगर वीना मानवी की बात करें तो वीना मानवी किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसकी CEO भी है। वीना मानवी के पास भी कम पैसा नहीं है। नीरज कुमार जो कि BJP उम्मीदवार हैं, उनसे काफी ज्यादा पैसा और संपत्ति वीना मानवी के पास है। वहीं RJD की रेखा गुप्ता जो है वो 8 करोड़ की मालकिन है, लेकिन वीना मानवी भी कम नहीं है। सिर्फ वीना मानवी अकेले जो है 2 से 3 करोड़ की मालकिन है और उनके पूरे अगर बात करें चल अचल संपत्ति मिलाकर तब वो 2-3 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की टक्कर में अभी तक कोई नहीं है। प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर जो है उनसे 4 गुना ज्यादा उनकी पत्नी के पास संपत्ति है। अगर बात करें प्रशांत किशोर की तो उनके पास कुल जो है 22 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है। इसके मुकाबले उनकी पत्नी जानवी दास के पास करीब 4 गुना अधिक यानी कि 99 करोड़ से अधिक चल संपत्ति दर्ज है। अचल संपत्ति की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास 60 करोड़ के आसपास जो है स्वयं अर्जित अचल संपत्ति है, जबकि उनकी जो संपत्ति है वो 14 करोड़ की जो संपत्ति है उन्हें विरासत में मिली है। और अगर बात करें कि प्रशांत किशोर की पत्नी की, तो प्रशांत किशोर की पत्नी प्रशांत किशोर से भी 4 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन वीना मानवी भी कहीं कम नहीं दिखी है। वीना मानवी भी कंपनी की CEO निकली है और कहीं ना कहीं वो भी RJD की रेखा गुप्ता, BJP के नीरज सिन्हा, इन सभी से काफी ज्यादा आगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें डैश न्यूज।